नमस्कार, इस न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। झारखंड की बड़ी खबर के साथ इस वक्त आपके साथ जुड़ी हूं, जहां बड़ी खबर यह आ रही है कि मंत्री आलमगीर आलम को ईडी ने सम्मन किया है। तो वहीं 14 मई को ईडी ने सम्मन करके ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री आलमगीर आलम को ईडी कार्यालय आने को कहा है। आपको बता दूं, 6 मई को मंत्री आलमगीर आलम के पीएस संजीव लाल के ठिकानों पर ईडी की तबातोड़ छापेमारी होती है और इस छापेमारी में संजीव लाल के नौकर जहांगीर आलम के घर से ईडी को 35 करोड़ 28 लाख रुपए मिलते हैं। लगभग 15 घंटे गिनती होती है नोटों की और उसके बाद देर रात 2 बजे के आसपास ईडी संजीव लाल और संजीव लाल के पीएस जहांगीर आलम को गिरफ्तार कर लेती है। तो वहीं आपको बता दूं, अब संजीव लाल जो है वो फिलहाल ईडी के गिरफ्त में है, लेकिन जो पूछताछ ईडी कर रही है उस पूछताछ के बाद अब कहीं ना कहीं संजीव लाल ने मंत्री आलमगीर आलम का नाम ले लिया है और यही वजह है कि अब ईडी मंत्री आलमगीर आलम को सम्मन की है। वही आपको बता दूं, 6 मई को जब ईडी की तबातोड़ छापेमारी होती है तो इस छापेमारी में मंत्री आलमगीर आलम के पीएस संजीव लाल और उनके नौकर जहांगीर आलम की गिरफ्तारी होती है। तो वहीं 7 मई को फिर ईडी की तबातोड़ छापेमारी होती है, जिसमें संजीव लाल के जो करीबी जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, जो इंजीनियर है, उनके ठिकानों पर ईडी छापेमारी करती है और उस छापेमारी में भी ईडी को कई दस्तावेज मिलते हैं और साथ ही साथ ईडी कई करोड़ रुपए भी जब्त करती है। तो वहीं फिर ईडी संजीव लाल, जो कि मंत्री आलमगीर आलम के पीएस है, उनको झारखंड मंत्रालय लेकर जाती है और संजीव लाल के कैबिन में छापेमारी करती है, जिस लगभग 3-4 घंटे की छापेमारी होती है और इसमें भी ईडी कई दस्तावेज के साथ ड्रॉर में 4 लाख रुपए रखे होते हैं, उसे भी ईडी जब्त कर लेती है। तो उसके बाद फिर ईडी 10 दिन की रिमांड संजीव लाल और जहांगीर आलम की मांगती है। तो वहां जहां ईडी के कोर्ट से सिर्फ 6 दिन की रिमांड मिलती है संजीव लाल और जहांगीर आलम की। तो ऐसे में जो अब पूछताछ ईडी ने संजीव लाल और आपको बता दूं जहांगीर आलम से हो रही है, तो अब इस पूछताछ के बाद ईडी जो संजीव लाल के जो पत्नी हैं रीता लाल, उनको सम्मन करती है, उनसे भी पूछताछ करती है और अब ईडी जो है वो ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री आलमगीर आलम को सम्मन की है और 14 मई को ईडी कार्यालय आने को कहा है। आपको बता दूं, संजीव लाल के ठिकानों पर ईडी ने जो 6 मई को छापेमारी की और संजीव लाल के जो नौकर है जहांगीर आलम, उनके घर से ईडी को 35 करोड़ 28 लाख मिलते हैं, जिसके बाद ईडी की जो कार्रवाई है वो और तेज हो जाती है। ईडी जो संजीव लाल के जो करीबी है उनके ठिकानों पर छापेमारी करती है। लेकिन आपको बता दूं कि कयास लगाए जा रहे थे कि मंत्री आलमगीर आलम को भी ईडी सम्मन कर सकती है। तो ऐसे में 12 दिन के बाद अब ईडी जो है वो मंत्री आलमगीर आलम को सम्मन की है। यानी कि आपको बता दूं कि आज 12 तारीख है, तो वहीं ईडी जो है वो संजीव लाल और जहांगीर आलम को 6 मई को गिरफ्तार करती है। यानी कि 6 दिन के भीतर ही ईडी कई ऐसे सुराग मंत्री आलमगीर आलम के खिलाफ जुटा ली है और शायद यही वजह है कि संजीव लाल और जहांगीर आलम ने आलमगीर आलम का नाम लिया है और इसी के बुनियाद पर, इसी के आधार पर ईडी ने मंत्री आलमगीर आलम को सम्मन किया है और 14 मई को ईडी कार्यालय आने को कहा है। ऐसे में इंतजार करना होगा कि क्या मंत्री आलमगीर आलम ईडी के सम्मन पर जाते हैं या फिर ईडी को कोई तारीख देते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।